आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की आपको जानकारी। रूस और यूक्रेन में भयंकर युद्ध जारी है और पुतिन ने ना अब परमाणु शस्त्रों से हमला कर, परंतु यूक्रेन का उत्साह कम नहीं हो रहा। अब तो यूक्रेन ने है ना रशिया पर और ताबड़तोड़ हमले चालू कर दी। अभी अभी ताज़ा समाचार ये आया है कि ड्रोन से रूस की केमिकल फैक्ट्री, जो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी ना, उस पर भी ड्रोन से हमला कर दिया और भयंकर तबाही मची, आग लग रही है, हो रहा है और वहाँ के नागरिकों का अब जीना दुभर हो गया। ये केमिकल अटैक हो गया, वो बड़ी दिक्कत की बात है। अब अभी अभी जो एक समाचार आया है ना कि अब तो यूक्रेन है ना बहुत आक्रामक है, किंतु उसके पास में अभी शस्त्रों की कमी है, ड्रोन की कमी हो गई है। तो अब वो ड्रोन के सप्लाई कौन करेगा, कैसे होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। परंतु यूक्रेन है ना हार मानने वाला नहीं है, वह रूस के खिलाफ पूरी जंग लड़ता ही रहेगा। मामला अति घातक है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, बड़ी तबाही मची हुई है। अब यहाँ पर है ना अभी G7 का सम्मेलन होना, एक नाटो का सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के बाद कुछ इन दो सम्मेलनों में क्या निर्णय निकलता है, क्या होता है, क्या चर्चाएं होती है, इस पर होगा। और ये जेलेंस्की है ना अब तो आत्मसमर्पण भी नहीं करेंगे, वो तो युद्ध करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। अब ईरान है ना, ईरान भी रूस के साथ मिलकर बड़ी तबाही मचाने को तैयार है। वो जो ईरान के ड्रोन से है ना वहाँ पर हमले कर रहे हैं यूक्रेन में, और अब तो ईरान ने इजराइल पर भी हमले करने की योजना बना ली है। मिसाइल से हमले होंगे, ड्रोन से हमले होंगे। अब ये जो इजराइल है ना वो भी तबाही के कगार पर आ गया। अरे ये मामला बहुत बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब तो है ना और राष्ट्रसंघ तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसकी कोई सुनने को भी तैयार नहीं। तो ऐसे राष्ट्रसंघ को अस्तित्व में रहने से क्या मतलब, राष्ट्रसंघ अपने आप को ही भंग कर मामला हो गया। अब यहाँ पर है ना ट्रम्प और मस्क की जो रक्षा कशी चल रही, युद्ध चल रहा है ना, उसमें जो ट्रम्प की पराजय साफ नजर आ रहा है। अब वो है ना मस्क पर हमले कर रहे हैं, उनकी जो आर्थिक प्लान का था उसको रोक रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या कर रहे हैं, किंतु कुछ भी होना नहीं है। और मस्क तो है ना आक्रामक है, अब तो उन्होंने हर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी है ना। मस्क ने ट्रम्प को जिताने के लिए पूरी कोशिश की, परंतु अब तो ट्रम्प ने है ना एक नई पार्टी बना ली, द अमेरिकन पार्टी। अब उसके साथ भारी जनता हो गई, और जब ये पार्टी बन गई ना तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के लिए भी एक संकट खड़ा हो गया। अब यहाँ पर है ना चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, ठीक है। ये भी हो रहा है ना, विश्व में अफरा तफरी मची हुई है। चीन है ना अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा है, अनेक राष्ट्र उसके पक्ष में आ रहा है। अब यहाँ पर भारत की विदेश नीति है ना पूर्ण रूपेण फ्लॉप हो गई, इसके लिए नरेंद्र मोदी जवाबदार है, भारत सरकार जवाबदार है। अब तो हमारे है ना जो ये डंका पतित है ना, इनके फूटे ढोल की आवाज़ भी सुनना कोई पसंद नहीं करता। अब तो ये ढोल भी वापस आ गए, ये सब हो गया, कुछ भी नहीं है। इस नरेंद्र मोदी ने है ना देश की विदेश नीति को भी तहस नहस कर दिया राष्ट्र की व्यवस्थाओं के साथ। अरे अब इससे तो त्याग पत्र मांग लेना चाहिए किसी भी हालत में, और यदि मोदी में तनिक भी शर्म हो ना तो खुद ब खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए। आइए हम एक बहुत बड़ी रहस्य उजागर करते। पुलवामा 2 हुआ, उसको होने दिया गया, उसमें 6 आतंकी थे। 6 आतंकियों ने जो कहर बरपाया ना वो भी जनता के सामने किसी छिपा नहीं है। और ये नाजी सरकार ने के जो कारकुन है ना, इन्होंने पुलवामा 2 होने दिया अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। अब पुलवामा 2 में एक बहुत बड़ी विचित्र बात थी, आतंकियों में और जो हमारी ये नाजी सरकार और कोकनी गैंग है ना
उनके लक्ष्यों में एक समानता नजर आई। ऐसा लगा कि ये उन जो आतंकियों को है ना, ये ट्रेनिंग दी गई थी और ये जता दिया गया था कि आपको कुछ टारगेट नहीं करना, सिर्फ टारगेट ये करना है कि आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। जो आपको है ना हिंदू लोगों को मार डालना है और मुस्लिमों को छोड़ देना, ताकि इससे क्या हो जाएगा कि देश में माहौल बन जाए कि आतंकवादी जो पुलवामा हुआ है ना, ये हिंदुओं के खिलाफ हो। किंतु एक साजिश षड्यंत्र था। ये साजिश षड्यंत्र जो मिलता जुलता, ये इधर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है, उधर आतंकियों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवाई जा रही। अरे आप क्या करो देश के। चलिए ठीक है, ये भी आपने कर लिया, ये भंडा भी फोड़ हो गया, सच सबके सामने आ गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी को इसी वक्त त्याग पत्र देना चाहिए, झोली उठा के चल देना चाहिए। देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। राष्ट्रपति का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है, किंतु लग नहीं रहा है कि वो पूर्ण रूप में हृदय परिवर्तन होगा। अभी जो उनके निर्णय आएंगे ना, उसके आधार पे हम कह सकेंगे कि राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं। यदि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और वो नाजी और कोकनी गैंग की है ना कठपुतली बनी रही ना, तो जनता उनको भी नकारी और जनता यूं भी उन्हें नकार चुकी है। वे भी पद पर बैठी रहे। अरे ये अब मोदी है ना, ये तो पूरी गैंग ही बेशर्मों की गैंग है। ये तो इनको बेशर्मी ही पसंद है और ये इनको है ना झूठ बोलना, ये नाटक करना, अरे अनेक प्रकार के नाटक करते ही है। इन्होंने कहा तो चरित्र कुछ विचित्र। अब आए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है ना, तरह बहुत हमले कर रही है इनको। इन नाजी सरकार को तो पानी पिला रही है और नाजी सरकार बिल्कुल अचेत है कि अब क्या करें, कैसे तोड़ करें, वो भी नहीं कर पा रही। और गवाई जी ने तो है ना स्पष्ट कह दिया, साफ तौर पर कह दिया कि देश में कोई सुपर नहीं है, राष्ट्रपति सुपर नहीं है, संसद सुपर नहीं है, विधायिका कार्यपालिका सुपर नहीं है और न्यायपालिका भी सुपर नहीं। सबसे बड़ा सुपर है तो हमारा देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है और उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी बहुत स्पष्ट घोषणा। और इस घोषणा से है ना बड़े ये नाजी और इस गैंग में कोकनी गैंग में बड़ा हलकम मचा हुआ। और अब तो हमारे जो सीजिया है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा और हमला कर दिया। अभी तक क्या होता था कि ये नाजी सरकार है ना और ये स्वदेशी की गैंग की सरकार कुछ अपने अपने पक्ष वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति करवा दी और उनको तय कर देते, ये बैठ भी जाते थे और सरकार के पक्ष में निर्णय देते। किंतु अब है ना गवाई जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्हें साफ कह दिया कि कोई आयोग नहीं चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है ना, वो ही जारी रहेगी। इससे भी नाजी गैंग और में हड़कम मचा और वो भी हो चुकी हो गई। अब मैं यहाँ पर एक विशेष बात का आपसे कहना चाहता। अभी है ना सीजीआई गवाई जी 24 नवंबर को सीजीआई पद से रिटायर होंगे और जब सूर्यकांत जी है ना, उनका अब नंबर आएगा 52 में सीजीआई बनने का। अब किंतु उनके खिलाफ तो इतने मामले सामने उजागर हो गए हैं कि अब वो है ना उनको जो सीजीआई बनने की पात्रता समाप्त है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो सूर्यकांत जी को है ना खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। खैर वो नहीं देंगे ना तो नाजी सरकार उनको सीजीआई बनाने की प्रक्रिया अपनाई। परंतु हम यहाँ पर एक जो देश की जनता के जो जनता चाह रही है ना, वो जनता कह रही है कि अब इस बार है ना देश की न्यायपालिका की सीजीआई किसी महिला को बनाया जाए, महिला को बनाया जाए। सूर्यकांत को बनाने की जरूरत नहीं है। अरे वो कहेंगे अरे तो नियम है, प्रोटोकॉल है, ऐसा हुआ ये नहीं, छोड़ दीजिए आप। ये कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सूर्यकांत को है ना 52वां सीजीआई बनाया जाए। सूर्यकांत जी भी खुद जानते हैं। अरे हुआ है ना, इन्होंने जो जिसको सीजीआई बनाना था उसको नहीं बनने दिया और एक अपने पसंद का सीजीआई बनाया और उससे न जाने क्या क्या निर्णय करवाए। जब ऐसा ये हो सकता है ना, तो यहाँ पर अब एक महिला जज को भी सीजीआई बनाने का निर्णय लिया जा सकता और लेना चाहिए।
नागरत्ना जी है ना, वो कितने निष्पक्ष निर्णय देती है, बड़े दबंगता से निर्णय देती है, उन पर किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप नहीं है। ऐसी महिला को आप सीजीआई बनाइए, बना दीजिए, क्यों नहीं, दिक्कत है। 52 में सीजीआई है ना, नागरत्ना को बना दीजिए, सूर्यकांत जी को नहीं बनाना। ये मामला भी बड़ा अति रोचक है। और अब राष्ट्रपति जी और इनको सबको हम क्या क्या कहें, कितना क्या क्या कहते रहे। और अभी एक को बहुत विशेष बात बता दूँ, अब मोदी जी का त्यागपत्र देने का हो गया, गडकरी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यह भी तय है। और अब यहाँ पर जो एक है ना, गडकरी जी जैसे प्रधानमंत्री बने ना, तो एक दलीय सरकार नहीं होगी, वो यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन है। और इसके साथ ये प्रदेशों में भी भारी बदलाव होगा। प्रदेशों में क्या होगा, जो नाजी गैंग ने जो चिट्ठीबाज मुख्यमंत्री थे ना, उनको सबको हटाया जाएगा और उनकी खुफिया जांच होगी, जांच कराई जाएगी कि इन्होंने कितने कितने काले कारनामे किए। आइए, हमें तो बहुत कुछ पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के हमें, और छत्तीसगढ़ के सीएम जो बने हैं ना, उनका क्या क्या रिकॉर्ड है, सब हमारे पास में है। हम अभी मुँह ने कुछ बोल नहीं रहे, धरतास भी नहीं है हमने सब रिकॉर्ड रख रखा। चले, अब ये भी बात है, ये इनका पार्टी का मामला। अब भाजपा का जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए भी कसम पर चल रही है। अभी जो नाजी गैंग ने क्या दिया कि जैसे नायडू को लाए थे ना, तो ऐसे दक्षिण राष्ट्र के किसी व्यक्ति को यहाँ पर बीजेपी का अध्यक्ष बना दो, ताकि संघ को भी नीचा दिखा सके और उनका भी हल हो जाए, क्योंकि अब संघ भी इन्हें माने। और हम तो कहते हैं संघ को संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि इस नाजी गैंग और अहमदाबादी गैंग का, गुजराती गैंग का है ना, सारा भंडाफोड़ होना जरूरी है। संजय जोशी सारा भंडाफोड़ करेंगे। इनके पापों को घड़ा भरा चुका है, अब इनके पापों के घड़े का है ना, कहीं पर भी नामो निशान नहीं रहे। ये आज के जो अभी के जो समाचार थे, बड़े घातक समाचार है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।